मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं और ये 13वां प्रैक्टिस सेट है और 15-15 प्रैक्टिस सेट मैंने पीजीटी के भी करा दिए हैं, सिविक्स और हिस्ट्री के। तो आज हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले इतना कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया है तो मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट फर्स्ट में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जीके गोखले थे और 1905 में पूना में भारत सेवक मंडल की इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। हिंदी में भारत सेवक मंडल। कब की थी इन्होंने? 1905 में। और ये क्वेश्चन मैं वैसे पहले करा चुकी हूँ 2-3 बार, आपको याद होगा तो, ठीक है। चलिए और इसका हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन और करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अस्टिन ने प्रभु सत्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक, ठीक है, किसमें दिया है? और थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ई, ठीक है, ये लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्वेश्चन सेकंड नंबर से शुरू हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन है ये, अंग्रेजों ने रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। मैं आंसर ही करूंगी क्योंकि ज्यादा टाइम फिर इसमें नहीं तो एग्जाम में आपका बर्बाद होगा, तो बस आंसर बताती जाऊंगी, देखते जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है चन्हुडो से, यहाँ से मनका बनाने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों का पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके चयन कीजिए। ये सूची है फर्स्ट और सेकंड, राजधानियां और राज्य, ठीक है। तो ये है अस्मक, पोतन, अवंती, महिष्मती, कलिंग, दंतपुर, सौबीर, रोचक। तो इसमें कूट कैसे मिलाएंगे? सही क्या होगा? अस्मक जो है उसका सही है इसका पोतन, और अवंती, महिष्मती, अवंसी का क्या है इसकी राजधानी? महिष्मती, बीकाटू, और कलिंग का क्या है? दंतपुर है, और सौबीर का क्या है? और एक ही बचा है रोबक, रोबुक, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी राजधानी मिल जाएंगी। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। चलिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जो राजधानियां हैं और इसके जो नाम है राज्य और राजधानियां के, ये पूछ लेता है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्ध स्थिति में था, पुरातात्विक उत्खननों में प्रकाश में आया है। जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में समृद्ध अवस्थी में था, स्थिति में था, कौन सा था वो? उत्खननों में प्रकाश में आया है। जो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है मथुरा में, ठीक है, मथुरा में था वो। सेवंथ क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजवंशों में उनके राज्य संबंधी निम्न युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, ठीक है। अब हम इसमें सुमेल देखते हैं, चेर वज्जी, चोल उदयपुर, पांड मदुरै, सातवाहन कलिंग। तो इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ये है डी, सातवाहन कलिंग, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि सातवाहन की जो राजधानी थी वो थी पैठान। क्या थी इनकी? पैठान, और ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, पैठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समीप एक कुषाण देवकुल प्राप्त हुआ है? कौन सा है वो? 8 क्वेश्चन, इसको 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है मथुरा। मथुरा में मथुरा के समीप एक कुषाण देवकुल प्राप्त हुआ है और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा प्राचीन भारत की समृद्ध नगरी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और इधर इनकी रानियां हैं, रानियों के नाम दिया, कुमार देवी, दत्त देवी, ध्रुव देवी, कुबेर नागा। तो ये कौन सा सही सुमेलित इसमें पूछा है? नहीं है। ठीक है, 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, कुमारगुप्त, कुबेर नागा, ये सुमेलित नहीं है सही। ठीक है, क्योंकि जो ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमार देवी ये सही है, दत्त देवी भी सही है, चंद्रगुप्त सेकंड, ध्रुव देवी भी सही, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है जो इसकी पत्नी थी, ये कुबेर नागा इसकी। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट की, कुमार देवी और कुबेर नागा। नेक्स्ट है, गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुखाकृति किस ग्रीक देवता पर आधारित थी? तो कौन से देवता थे वो? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है अपोलो। ठीक है, अपोलो, ग्रीक देवता अपोलो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की प्रतिमा युक्त स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गांगेय देव कलचुरी। ठीक है, गांगेय देव कलचुरी ने सर्वप्रथम पृष्ठ भाग पर, पीछे भाग पर लक्ष्मी की प्रतिमा युक्त स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। और यह गांगेय देव जो था विक्रमादित्य कलचुरियों का प्रथम स्वतंत्र शासक था और इसने शैव मत को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय से गंगे कोंडचोलपुरम चोलों का प्रशासकीय केंद्र बन गया था? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, राजराज प्रथम जो था उसका पुत्र था ये राजेंद्र फर्स्ट, और जो सम्राट बना और इसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी के साथ राजशेखर का विवाह किस प्रकार का उदाहरण है? 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अनुलोम प्रकार का विवाह का उदाहरण है ये। अनुलोम में क्या होता है कि उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से ठीक नीचे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था, उसे कहते थे अनुलोम विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक सामान्यतः उपासक थे, तो चोल शासक किसके उपासक थे? शिव के, विष्णु के, शक्ति के या कार्तिकेय के? तो चोल शासक जो थे वो उपासक थे शिव के। ठीक है, शिव के उपासक थे चोल शासक, तो राइट आंसर हमारा जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों को जीता किंतु उनका अपने साम्राज्य में विलयन नहीं हुआ। आर है, वह अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था किंतु अपने दायित्वों में वृद्धि नहीं। तो इसमें से 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए। दोनों सही हैं, ए और आर, और ए सही की व्याख्या आर है, तो इसलिए दोनों ही चीजें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, दीवाने मुफ्त दीवाने अमीर को ही, तो दीवाने अमीर को ही तो मोहम्मद तुगलक का ये सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, दीवाने रियासत सिकंदर लोदी। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है दीवाने रियासत। इसकी भी किसने की थी? ये इसकी विभाग की स्थापना इसने की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दीवाने रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी स्थापना की थी, तो ये सही है, ये सही नहीं है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूफी संतों में से कौन 7 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी रहा है? तो ये था शेख निजामुद्दीन औलिया। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये 7 इन्होंने सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में सम्मिलित नहीं था? 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें सम्मिलित नहीं था खुतबे में। नेक्स्ट है, क्योंकि उसमें बलबन और कुतुबुद्दीन शाह मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ही सम्मिलित थे उसके खुतबे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तेलुगु लेखकों में से किसे विजयनगर के शासक देवराज सेकंड के हाथों कनकाभिषेक से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है? 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ को विजयनगर के शासक के हाथों सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है कनिकाभिषेक से। नेक्स्ट है,
बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा हुमायूं के स्थान पर किसका पक्षधर था? ठीक है, किसका पक्षधर था? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मेहदी ख्वाजा का। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन हुमायूं की खगोल एवं ज्योतिष में रुचि को प्रदर्शित करती है? 21 का हमारा राइट आंसर है सी, कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी जो है खगोल एवं ज्योतिष में रुचि को यह प्रदर्शित करती है, खगोल एवं ज्योतिष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बाबर चंदेरी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, जहांगीर खरमत का युद्ध, शेर शाह मारवाड़ का युद्ध। तो 22 का हमारा राइट आंसर है सी, जहांगीर खरमत का युद्ध। खरमत नहीं, मतलब धर्मत होना चाहिए यहाँ पे, ये खरमत लिखा हुआ, धर्मत का युद्ध है ये। ठीक है, इसमें धर्मत का युद्ध। तो जहांगीर धर्मत का युद्ध और शेषामती है राइट आंसर हमारा है सी, जो सुमेलित सही क्या है, नहीं है। ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा बनाम औरंगजेब और मुराद के बीच, मतलब औरंगजेब और मुराद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के काल में निम्न में से किस नृत्य परंपरा का विकास हुआ? किस नृत्य परंपरा का विकास हुआ था? राइट आंसर हमारा है 23 का डी, यक्षगान। यक्षगान नृत्य परंपरा का विकास इस समय हुआ था और इस साम्राज्य के नाटक एवं संगीत में अभिनय यक्षगान का प्रचलन किया गया था और काफी यह सराहा जाता था। और यहाँ पे शतरंज, जुआ व पासे के खेल का भी प्रचलन यहीं पर था। विजयनगर साम्राज्य में जुआ, पासे व शतरंज का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में कुख्यात काजी फजीहत अथवा काजी फजीलत कौन था? 24 का हमारा राइट आंसर है ए, कौन था? बंगाल का गवर्नर। 24 का राइट आंसर है बंगाल का गवर्नर। शेरशाह के शासनकाल में कुख्यात खाजी फजीहत अथवा काजी फजीलत कौन था? तो बंगाल का गवर्नर। 24 का राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट देखते हैं हम, फर्स्ट सेकंड। बुलंद दरवाजा अकबर, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर से मिल जाएगा। और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद दिल्ली। जो मोती मस्जिद दिल्ली का है वो बनवाया है इसने, औरंगजेब ने। ठीक है, मोती मस्जिद जो दिल्ली का है वो औरंगजेब ने बनवाया है। और ये है जो डी, मोती मस्जिद आगरा, ये शाहजहां। तो इसमें थोड़ा सा एक ही चीज है तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण यहाँ पे दिल्ली में हुआ है वो हुआ है, इसने करवाया औरंगजेब ने। और जो डी है मोती मस्जिद आगरा, ये शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया है दिल्ली में, लेकिन मोती मस्जिद जो है वो इसने बनवाया था, औरंगजेब ने, बाद में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही सुमेलन क्या हो जाएगा? ए का 2, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि इसमें ही 2 है और किसी में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर्रम ने अपने विद्रोह के बाद समर्पण की शर्तों की अनुपालना में किन 2 पुत्रों को जहांगीर के दरबार में भेजा था? खुर्रम ने अपने विद्रोह के बाद समर्पण की शर्तों के अनुपालना में किन 2 पुत्रों को जहांगीर के दरबार में भेजा था? 26 का राइट आंसर है डी, दारा और औरंगजेब को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के बाद आसफ खान ने किसे मुगल बादशाह घोषित किया था जिससे अंतर्गत खुर्रम यानी शाहजहां का सिंहासनारोहण सुनिश्चित हो सके? तो 27 का हमारा राइट आंसर है बी, दावर बख्श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पुरंदर की संधि 1655 की शर्त नहीं थी?
28 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के अभियान में शिवाजी की सहायता अपेक्षित नहीं होती है। यह है राइट आंसर डी, बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के अभियान में शिवाजी की सहायता अपेक्षित नहीं होती। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में निर्मित किस भवन को व्हाइट टाउन कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष में निर्मित किस भवन को व्हाइट टाउन कहा जाता था, व्हाइट टाउन। तो 29 का हमारा राइट आंसर है सी, सेंट जॉर्ज। ठीक है, सेंट जॉर्ज मद्रास का, मद्रास जो है मद्रास में सेंट जॉर्ज, उसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। और बाकी ये कलकत्ता का भी बहुत ही अच्छा है, ये भी व्हाइट में ही बना हुआ है, फोर्ट विलियम, बहुत सुंदर बना हुआ है ये भी, विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही नहीं है। 30 क्वेश्चन है, और युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान मारा गया था, तो ये मारा गया था 1799 में जब युद्ध हुआ था, मारा गया था चतुर्थ उसमें युद्ध में। ठीक है, चतुर्थ का ही पूछा है इसमें, तो इसमें मारा गया था 1799 ईस्वी में, 4 मई लिख देती हूँ मैं, 4 मई 1799 में मारा गया था टीपू सुल्तान। और मैसूर के पूर्व राजा के साथ एक सहायक संधि की गई है, यह भी सही है। और इसमें सी ऑप्शन देखते हैं, टीपू सुल्तान के उत्तराधिकारियों के शासन का अंत हो गया, ये भी सही है। तो मैसूर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया, डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना हुई थी, कब हुई थी इसकी संरचना। 31 का हमारा राइट आंसर है डी, एलिजाबेथ फर्स्ट के शासन काल में। 31 दिसंबर 1600 को भारत में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन और इंडो ईस्ट इंडीज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600। और एक मैंने आधुनिक भारत की एक वीडियो अपलोड की हुई है, कुछ दिन हो गया, तो आप लोगों ने ठीक से देखा नहीं है, उसे जरूर देख लें, उसमें आपको ये सारे जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैंने उसे टेलीग्राम चैनल पे भी उसका लिंक डाल दिया है। 31 दिसंबर 1600, ठीक है, 1600 में स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, कौन सा था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर में का निर्माण कराया था। ठीक है, 32 का राइट आंसर है सेन गुट्टन, क्या नाम है इसका, सेन गुट्टवन। ठीक है, ये शासक था जिसे लाल चेर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। 33 का राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे ने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 34 का राइट आंसर है केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, राइट आंसर हमारा है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक है, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। और इसकी स्थापना 1866-67 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के पास है। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1866 और 67, 1866 और 67 में की गई थी। और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया था। और स्थान कहाँ पे है, ये है सहारनपुर के पास है, यूपी में सहारनपुर के पास देवबंद। ठीक है, वहां से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के विरुद्ध कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई, उसका संस्थापक कौन था। 36 का राइट आंसर है राधा कांत देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विवेकानंद के समय में विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है। उन्होंने शिकागो के धर्म संसद 1893 हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
37 क्वेश्चन है, ये सही है बिल्कुल। तो ये इसमें पूछा सही कौन सा नहीं है। बंगाल की युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, और ये भी सही है। बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, ये सही नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी 37 का। नेक्स्ट है, और बाकी ये भी दोनों चीजें ये सही हैं। उन्होंने घोषणा की थी वह धर्म की तब तक बात करेंगे जब देश से निर्धनता कष्ट को दूर कर लेंगे, और उन्होंने लॉस एंजल्स तथा सैन फ्रांसिस्को वेदांत केंद्रों की स्थापना की थी। तीनों बातें सही हैं, वो बी ऑप्शन जो था वो सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? बेदरा का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसके ये दिया हुआ जनरल कूट मेरा हेटर कौन उसमें था सेनापति, तो इसमें हमें कूट देखना है। ठीक है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है? 38 का, और राइट आंसर हमारा है 2 योग 3। वांडीवास का युद्ध, जनरल कूट, और बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो। तो ये हमारे दोनों ये राइट आंसर है। ठीक है, युद्धों को उनके गवर्नरों से सुमेलित करवाया गया इन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, क्विट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटकर 3 कर दी गई थी। क्विट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्विट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता दी गई थी। तो 39 का हमारा राइट आंसर है सी 1 व 3। कौन से सही है पूछा है, सही कौन से हैं? तो 1 और तीसरा सही है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के अंतर्गत 1861 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय तथा सदर दीवानी न्यायालय का विलयन कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था। और दूसरा पॉइंट है 1867 में सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता प्रख्यापित की गई थी। 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 40 क्वेश्चन का ए, केवल एक। ठीक है, यही सही है। 41 क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसमें प्राय संबंधित माना जाता है? 41 है, और 41 का राइट आंसर है ए, थॉमस मुनरो से। ठीक है, किससे माना जाता है? थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? 42 का, और क्या कारण हो सकता है? राइट आंसर हमारा है इसमें सी, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। यह एक निम्नलिखित में से एक कारण है। ठीक है, 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 43 का हमारा राइट आंसर है ए। ए कौन सा कूट सही है? पहले है ए, फिर उसके बाद है बी, ठीक है, फिर है डी, और उसके बाद है सी। इस तरीके से ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी और सी, इस तरीके से सही हो जाएगा। 43 का हमारा क्वेश्चन है। और पहले इसका मैं डेट भी लिख देती हूँ 1876। यह पहला जो है ये है 1876, और वर्नाकुअल प्रेस एक्ट जो है 1878, और बंगाल टेंडेंसी एक्ट है 1885, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रिविजन एंड अवध एक्ट ये है 1890। ठीक है, इस तरीके से इसके सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? ये क्वेश्चन तो हर प्रैक्टिस सेट में उठा के रख रखा है। राइट आंसर बी, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? 45 का हमारा राइट आंसर है फिरोज शाह मेहता, ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? 46 का राइट आंसर है 46 क्वेश्चन का हमारा बी, नागपुर अधिवेशन 1920। 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? 47 का तो किसने किया? ये दोनों तो नहीं है 47 का, और हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 1853 सॉरी 1853, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? 48 का हमारा राइट आंसर है बी, जॉन साइमन। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक था? 49 क्वेश्चन है, कौन था? ये थे दादा भाई नौरोजी, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड, ये आता रहता है एग्जाम में, बार बार पूछता रहता है, तो थोड़ा सा याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो जी के गोखले जो थे वे नहीं थे, बाकी लाल बाल पाल, ये तीनों लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये थे उग्रवादी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो 51 का हमारा राइट आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन में। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ठीक है, और राइट आंसर हमारा दादा भाई नौरोजी ने 1904 से। 53 क्वेश्चन है, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? 53 का हमारा राइट आंसर है बी, अनुशीलन समिति से। बरिंद्र कुमार घोष किससे जुड़े थे? तो अनुशीलन समिति की से जुड़े थे बरिंद्र कुमार घोष, और अनुशीलन समिति की स्थापना में मित्रा और पुतिन दास दोनों द्वारा बरिंद्र कुमार तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से हुआ था। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों लोग थे 1807 में, 1907 में, ठीक है 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 54 का राइट आंसर है डी, क्विट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो थे दीन बंधु मित्र। 55 का हमारा राइट आंसर है दीन बंधु मित्र, जिन्होंने नील दर्पण नाटक लिखा था। 56 क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 1883 किसके द्वारा किया गया था? 56 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा है स्ट्रेची आयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? 57 क्वेश्चन है, और राइट आंसर हमारा दिल्ली। ठीक है, सर्वप्रथम दिल्ली को अधिकृत अंग्रेजों ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ठीक है, 58 क्वेश्चन है, और जगत नारायण मुल्ला थे ये सरकारी वकील, तो राइट आंसर हमारा है बी, जगत नारायण मुल्ला, काकोरी कांड में ये वकील थे। ठीक है, 58 क्वेश्चन, सरकारी वकील थे ये जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया? भारत में अपना पहला जनभाषण इन्होंने कहाँ दिया था? 59 का राइट आंसर है वाराणसी में इन्होंने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, और वाराणसी में दिया था, ये जो वहां पे स्थापना हुई थी विश्वविद्यालय की, उसमें गए थे ये, और इन्होंने वहां पे भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह, फूका विद्रोह, कोली विद्रोह और चुआर विद्रोह। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है जी, डी, चुआर विद्रोह, मध्य प्रदेश।
ये जो है सम्मिलित नहीं, बाकी तीनों ही ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया। 61 का हमारा राइट आंसर है सी, प्रतिहार एवं पाल। जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया वो थे प्रतिहार और पाल। ठीक है। 62 क्वेश्चन है, कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार को सुशोभित करता था उसका नाम था। 62 का हमारा राइट आंसर है ए, महेंद्र पाल प्रथम। 63 क्वेश्चन है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था। 63 का हमारा राइट आंसर है राजनीतिक एकता का अभाव। क्या कारण था? आपस में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे अपने शासन स्थापित कर लिए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों में पतन का मुख्य कारण यही है, राजनीतिक एकता का अभाव था आपस में और सहयोग की भावना नहीं थी। तो हमारे ये कंप्लीट हो गया और 63 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।